हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो नेट वेस्ट कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। नेट वेस्ट ग्रुप ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर इन्वायरमेंट एनालिस्ट। ठीक है, जो कंपनी में इन्वायरमेंट एनालिस्ट की जो जॉब पोजीशन होती है उसके लिए नेट वेस्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो आइए देखते हैं उसके जॉब जॉब के बारे में। नेटवेस्ट ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम नेटवेस्ट, जॉब पोजीशन इन्वायरमेंट एनालिस्ट है। ठीक है, जॉब लोकेशन बैंगलोर, सैलरी पैकेज एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। कंपनी ने अभी तक जो सैलरी है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा, टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल भी रहेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट। नेटवेस्ट की तरफ से क्वालिफिकेशन के मामले में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी स्पेसिफिक डिग्री किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में ही आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता। बस आपकी इच्छा है, आप अप्लाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एनालिस्ट, ये एनवायरमेंट एनालिस्ट आपके लिए सही जॉब रोल है और आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। फिर आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन जैसी लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो ही जाएगा। फिर सारी चीज़ें पढ़नी आपकी काम की चीज़ें हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन इस कंपनी का क्या है। हाँ, ठीक है। फिर व्हाट यू विल बी डू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल ऑल्सो इंक्लूड द स्किल्स यू विल नीड, हाउ टू अप्लाई नेट वेस्ट रिक्रूटमेंट 2024। ये पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा तो भी चलता है, हम बता ही रहे। ठीक है, लेकिन पढ़ा तो एक आइडिया आ जाता है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। ठीक है, थोड़ा समय लेता है, लोड लेता है और लोडिंग होती है। तो आ गए हम नेक्स्ट पेज पर। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद नेटवेस्ट ग्रुप इस पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे भी देखो, एनवायरमेंट एनालिस्ट बैंगलोर, फुल टाइम परमानेंट। ठीक है, जॉब है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ देखो 6 तारीख तक, यानी 6 तारीख तक हमें अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस फिलअप करना है जिस अकाउंट से आप फिलअप अकाउंट बनाना चाहते हो। ठीक है, एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे अच्छी तरीके से पहले ये वीडियो पहले देख लो। ठीक है, बिना स्किप किए। ईमेल एड्रेस हो गया। पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है, जो भी पासवर्ड आप फिलअप करना चाहते हैं। फिर वेरीफाई न्यू पासवर्ड, यानी सेम कंटिन्यू वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिर से लिखना है। फिर यस आई हैव रीड एंड कंसिडर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं हुआ, फिर से मैं यहाँ पे पासवर्ड फिर से वेरीफाई पासवर्ड पर यहाँ पे फिलअप किया है। फिर क्रिएट अकाउंट क्लिक किया। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद देखो क्रिएट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट योर एप्लीकेशन ऑप्शन आ जाता है। तो एनवायरमेंट एनालिस्ट के लिए तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विद रिज्यूमे और लास्ट अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि सब अप्लाई मैन्युअली पर ही क्लिक करके फॉर्म फिलअप करना। अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो 5 स्टेप्स में ये फॉर्म हमें फिलअप करना है। तो सबसे पहली स्टेप माई इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हाउ, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे अदर पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हैव यू वर्क फॉर नेटवेस्ट ग्रुप और एनी ऑफ इट सब्सिडरीज कंपनीज बिफोर। यहाँ पे वही है कि आपने नेटवेस्ट ग्रुप में या उसके सब्सिडरीज कंपनी में काम किया है, इसके पहले तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, फिर कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेम सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे प्रीफिक्स, आपके नाम के सामने मिस, मिस्टर, मिसेस, ठीक है, जो भी लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हाँ, फिर गिवन नेम पर
आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर फैमिली नेम में आपका सर नेम, ठीक है। गिवन नेम, फैमिली नेम सबमिट हो गया। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, एड्रेस लाइन 1 पर आपका जो एड्रेस है वो फिलअप कर देंगे, जो एरिया है आपका, ठीक है। फिर सिटी, जिस सिटी से आप लोकेटेड हो, ठीक है। फिर पोस्टल कोड, आपके एरिया का पोस्टल कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी, अकाउंट किया है, अकाउंट बनाया, क्रिएट अकाउंट किया या साइन इन किया है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपने फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फिर फोन सेक्शन में आने के बाद फोन डिवाइस टाइप पर मोबाइल सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो फिर कंट्री कोड, फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर होने के बाद नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पर जैसे माई एक्सपीरियंस पर आ जाते हैं, सेकेंड स्टेप पे। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए, रिज्यूमे सीवी, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। रिज्यूमे हमेशा नीट एंड क्लीन और अपलोड होना चाहिए। सक्सेसफुली अपलोडेड यहाँ पे हो चुका है रिज्यूमे। मैक्सिमम साइज रिज्यूमे की 5 MB मैक्स होनी चाहिए, 5 MB के ऊपर रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर हम थर्ड स्टेप एप्लीकेशन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट माई एक्सपीरियंस हो गया। विथ थर्ड स्टेप तो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे कुछ सवालों के जवाब। तो यहाँ पे सबसे पहले, फॉर सक्सेसफुल अप्लीकेंट टू comply with country and legal regulatory requirement, we are authorized partner representative will complete background check as part of our pre-employment screening process. We ask you to disclose during the recruitment process any information that may result is negative, ठीक है। यहाँ पे आई एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना है, दैट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे डू यू हैव एनी इंडियन नेशनलिटी, एंड इंडियन नेशनलिटी तो बिल्कुल यस, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हैव यू बीन मेड रिडंडेंट बाय नेटवेस्ट ग्रुप और एनी ऑफ इट सब्सिडरीज कंपनी विद इन द लास्ट 12 मंथ। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि पिछले 12 महीने या 1 साल से नेटवेस्ट और उसके जुड़े हुए सब्सिडरीज कंपनी से आपको रिडंडेंट यानी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कंपनी को तो ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। कंपनी होती है ना तो कभी डिस्क्वालीफाई कर देती है कि इसके बाद तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा हमारे साथ हुआ है तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। फिर पूछा जाता है हैव यू प्रीवियसली हैड योर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेटेड फॉर मिसकंडक्ट बाय नेटवेस्ट ग्रुप और एनी ऑफ इट सब्सिडरी, ठीक है। तो आपको कंपनी नेटवेस्ट या उसके कंपनी से पहले निकाला गया है तो यस करना, वरना नो करना। जॉब ही नहीं की तो निकाल के, फ्रेशर्स को तो नो ही करना है। रीजनेबल एडजस्टमेंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ देना है सब। फिर नीचे आई वुड लाइक टू रिसीव ईमेल विथ रिलेवेंट जॉब, अगर नेटवेस्ट के द्वारा अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आप उसके लिए मेल से मेल रिसीव करना चाहते हो तो बिल्कुल यस कर देना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप में वॉलंटरी डिस्क्लोजर में आ जाते हैं। फिर डाइवर्सिटी इंक्लूजन, फिर आपको यहाँ पे जेंडर पर सिलेक्ट करना है, व्हाट इज योर जेंडर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फर्स्ट मंथ आपको मंथ लिखना है, फिर डेट, फिर ईयर, ठीक है। आप यहाँ से कैलेंडर से भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर व्हाट इज योर इथेंटिसिटी यानी आप एशिया, तो अगर आप इंडियन हो तो इंडियन इंडिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर व्हाट इज योर प्राइमरी नेशनलिटी, तो अगर आप इंडियन हो तो आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करके टाइप कर देना है। फिर व्हाट इज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यहाँ पे टिक करना है, आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर में डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू हैव डिसेबिलिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप डिसेबल नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं डिसेबिलिटी के प्रकार, अगर आपको डिसेबिलिटी है। अदरवाइज आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी पर क्लिक करके भी जवाब दे सकते हैं कि मुझे कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पर यस आई हैव रीड, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद यस आई हैव रीड एंड कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
जैसे हमने 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया, हम लास्ट स्टेप 5th स्टेप पर आ जाते हैं, रिव्यू। अभी तक 4th स्टेप में जैसे माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन कौशल, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, इन 4th स्टेप, इन चारों स्टेप्स में हमें जो इंफॉर्मेशन कंपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड की है, ठीक है, तो वो चेक करनी है सब सही फिलअप हुई है या गलती से कुछ बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट गलती से टाइपिंग मिस्टेक होके कुछ गलत हो गया, ठीक है। जैसे माई इन्फॉर्मेशन में नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन, माई एक्सपीरियंस में रिज्यूम में सही फाइल अपलोड हुई है क्या, देखो यहाँ पे फाइल नेम चेक कर सकते हो। फिर अप्लीकेशन क्वेश्चन साहब के जवाब यहाँ पे यस या नो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। वॉलंटरी डिस्क्लोजर यहाँ पे सारे जवाब दे दिए है, ठीक है। अगर कुछ गलती हो तो बैक जाके यहाँ पे, हाँ, अगर कुछ गलती हो तो यहाँ पे बैक जाके आप यहाँ से टिक कर सकते हो। अदरवाइज सब सही है, बैक जा सब सही है तो सबमिट कर दीजिए। बैक जाके सुधार करने के बाद भी रिव्यू पर आ जाना है, सब सही है, फिर यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट हमारे सामने जो प्रोसेस है वो ओपन लोडिंग होता है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमें एक पॉपअप भी आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारा एप्लीकेशन तो फिलअप हो चुका है। अभी नेटवेस्ट की तरफ से एक मेल भी आता है, तो किस प्रकार का मेल आता है वो मैं दिखा देता हूँ। मेल सेक्शन में जाने के बाद नेटवेस्ट वर्क डे की तरफ से रिसिप्ट ऑफ योर नेटवेस्ट ग्रुप जॉब एप्लीकेशन का टाइटल का एक मेल आ जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपकी द्वारा एप्लीकेशन अपना सबमिटेड हो चुकी है, ठीक है। अभी फिर वो देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, फिर वो आपको से कांटेक्ट करेगी, ठीक है। वी विल बी टच बी इन टच, ठीक है। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। वंस यू हैव लुक्ड एट ऑल द एप्लीकेंट, यानी जितने भी एप्लीकेशन आए सबको देखेंगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो एक ये मेल आ गया, मतलब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर मेल नहीं आया है तो कुछ तो भी गड़बड़ है, तो देख लीजिए। ये वीडियो आप पूरा देखोगे बिना स्किप किए, एप्लीकेशन प्रोसेस पेशेंस से देखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट वगैरह होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा। लेकिन कुछ आपके मन में सवाल है इस जॉब रिगार्डिंग या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। जो भी शंका है, जो भी क्वेश्चंस है या जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।